हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीनाइल डिसऑर्डर्स के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहला जो ऑर्गन आता है वो होता है पेनिस। तो उसमें जब कोई डिसऑर्डर आ जाते हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे नंबर 1 पे जो डिजीज़ आती है उसका नाम आता है पेरोनीज डिजीज़। तो पेरोनीज डिजीज़ को समझने के लिए हमको जो पेनिस की एनाटॉमी होती है उसको समझना ज़रूरी है। तो पेनिस में मोस्टली 2 तरह के टिश्यू होते हैं। पहला जो टिश्यू होता है उसका नाम होता है कॉर्पोरा केवर्नोसा और दूसरे प्रकार का जो टिश्यू होता है वो होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो ये जो टिश्यू होती है ये इरेक्टाइल टिश्यू होती है। इसका मतलब ये होता है कि इनमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। उनमें होता क्या है, जब कोई भी सेंसेशन होती है तो वहाँ से ब्लड इन छिद्रों में भर जाता है, जिससे कि ये इरेक्ट हो जाते हैं, थोड़े मजबूत हो जाते हैं, जिससे कि पेनिस इरेक्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि जब किसी प्रकार की पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर कोई भी इन्फेक्शन, इंजरी या फिर इन्फ्लामेशन होता है पेनिस के इन कॉर्पस केवर्नोसम या फिर कॉर्पस स्पोंजियोसम, इन दो में यदि कोई इन्फ्लामेशन हो या फिर इन्फेक्शन हो तो उससे हो क्या जाता है कि पहले ये जो टिश्यू हैं ये पहले इलास्टिक टिश्यू थी। इलास्टिक टिश्यू का मतलब ये चौड़ जाती थी और उनमें ब्लड जाता था। पर जब से इनमें इन्फेक्शन हुआ है और इन्फ्लामेशन हुआ है तो वहाँ पे जो इलास्टिक थी अब ये फाइब्रस में बदल गया है। तो फाइब्रस प्लेग बन गया है यहाँ पे। तो फाइब्रस प्लेग जब बन जाता है जब पेनिस में, तो इस तरह से वो पेनिस को टाइट कर देता है। टाइट करने का मतलब है जो इलास्टिसिटी है जो पेनिस की वो ख़त्म हो जाती है। और ये ख़त्म होने से क्या होता है, पेनिस सही से इरेक्ट नहीं हो पाता, और सही से इरेक्ट नहीं हो पाता तो ये सही से काम नहीं कर पाता। तो यही है पहला पेरोनीज डिजीज़। दूसरे नंबर की जो डिजीज़ आती है उसका नाम है प्रायापिज्म। प्रायापिज्म का मतलब होता है ये एक पेनफुल कंडीशन होती है। और कब होती है, इरेक्शन के समय। जब मेल पेनिस जब इरेक्ट होता है तो उस समय उसमें बहुत ज़ोर से दर्द होता है। तो ये होता किस कारण से है, ये होता है ये होता जब जो पेनिस के अंदर ये जो कॉर्पस केवर्नोसा नाम की जो टिश्यू है, यहाँ तक जो वेन्स आ रही हैं, ये वेन्स आ रही हैं, उनमें क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाती है। जो वेन्स होती हैं पेनिस की उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। तो ब्लॉकेज आने से होता क्या है, वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं पहुँच पाते। तो उनके ना पहुँचने की वजह से वहाँ पर पेन सेंसेशन होने लग पड़ती है, और वहाँ के जो सेल है वहाँ से वो भी मरने लगते हैं, यानी कि नेक्रोसिस होने लगता है। तो ये होता किन किन कारण से, और इसकी वजह से कई बार इंटरकोर्स करने में भी दिक्कत आती है और यूरिन पास करने में भी दिक्कत आती है बहुत बार। तो होता किन किन कारणों से है ये, तो मेनली जो ये होता है वो सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया यानी कि जो ब्लड कैंसर होता है, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इन प्रकार की बीमारियों से ये हो जाता है। और कई बार ये पेशेंट की नज़रअंदाजी और नादानी के कारण भी हो जाता है। कभी कभी पेशेंट उल्टी सीधी दवाइयाँ ले लेता है, जैसे कि बायग्रा, जिसको हम बोलते हैं सिल्डेनाफिल बोलते हैं, और उसकी वजह से भी कई बार ये कंडीशन हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए काफ़ी मेडिकेशंस यूज होती हैं। तो एक बार डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, खुद से कोई भी मेडिसिन ना ले। तीसरे नंबर की डिजीज़ है उसका नाम है फीमोसिस। तो फीमोसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि फोरस्किन और ग्लैंस पेनिस किसे कहते हैं। फोरस्किन जो होती है वो होती है पेनिस की जो ऊपर की जो स्किन होती है, यहाँ से यहाँ तक की, उसको हम बोलते हैं फोरस्किन। और जो ग्लैंस पेनिस यानी कि पेनिस का जो ऊपरी भाग होता है मस्कुलर, उसे हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। तो होता क्या है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका जो फोरस्किन होता है, फोरस्किन इस ग्लैंस पेनिस को नॉर्मली ढके हुए होता है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका ग्लैंस पेनिस बढ़ जाता है और फोरस्किन भी नहीं बढ़ पाता है। तो उसकी वजह से होता क्या है, ये ऊपर नहीं जा पाती है। ये बाद में चलकर भी हर किसी के भी हो सकती है, मेल में किसी के भी हो सकती है। जब इंटरकोर्स या फिर चोट लगना, इन्फेक्शन के कारण जो ये फोरस्किन है इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और ये सही से ऊपर नहीं हो पाती है, तब भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो ये वाली कंडीशन किसी की भी हो सकती है,
और प्रॉपर पीनाइल एग्जामिनेशन करना इम्पोर्टेंट होता है एक मेल के लिए। तो होता क्या है, जब ये हो जाता है, जब ये ऊपर नहीं जा पाती, तो पेनिस में से एक तरह का पदार्थ निकलता है, उसको हम बोलते हैं स्मैग्मा। वाइट कलर का होता है, कॉटेज चीज़ लाइक सब्सटेंस। तो वो क्या होता है, उसमें जमा हो जाता है। इसमें जमा हो जाने की वजह से वो इन्फेक्शन कर देता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर यीस्ट इन्फेक्शन जैसे कर देता है। तो उससे काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए बैक्टीरियल और जो प्रोटोजोअल एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको दिया जाता है। अब बात करें दूसरी जो डिजीज़ है, उसका नाम है पैराफिमोसिस। पैराफिमोसिस क्या है, बिल्कुल अपोजिट है फीमोसिस के। फीमोसिस में क्या होता था, जो फोर स्किन है वो ऊपर की साइड नहीं जा रही थी। पर जो पैराफिमोसिस है, इसमें क्या होता है, जो स्किन होती है फोर स्किन, ये इंटरकोर्स या फिर बाथिंग के दौरान ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर चली जाती है, और ऊपर जाने की वजह से ये यहाँ पे स्टक हो जाती है, यानी कि यहाँ पे रुक जाती है। इसके रुकने से क्या होता है, जो वेन्स हैं वहाँ की वो ब्लॉक हो जाती हैं, और वहाँ की जो वेन्स ब्लॉक होती हैं तो उससे वो क्या जाता है, वहाँ पे पेन होता है और सूजन आ जाती है वहाँ पे। तो ये कुछ डिजीज़ थी पेनाइल डिसऑर्डर के ऊपर, और आगे हम बात करेंगे टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स के ऊपर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।